महाराज हर्षवर्धन, अब तक आपने देखा, राज्य में साजिशों का जाल गहराता जा रहा है। वजीर हारून की चालों में फंसकर प्रभारी राजा कुणाल अपने ही भाई राजकुमार सिद्धार्थ को कारागार में डाल देता है। उधर जनता के लिए न्याय मांगने वाला शिवा भी कैद कर दिया जाता है, लेकिन रहस्यमयी तरीके से वह जेल से गायब भी हो जाता है। इधर महल के भीतर कुणाल को समझ नहीं आता कि सच कौन बोल रहा है और साजिश कौन कर रहा है। इसी बीच बड़ी रानी सुजाता जंगल में जाकर एक इच्छाधारी नागकन्या कृत्या से मिलती है, जो अपने परिवार की मौत का भयानक बदला लेना चाहती है। अब राज्य में राजनीति, प्रतिशोध और रहस्यमयी शक्तियों का टकराव शुरू हो चुका है। क्या सचमुच वजीर हारून किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या कारागार से भागा शिवा अब सच उजागर करेगा? क्या नागकन्या कृत्या रानी सुजाता की साथी बनेगी या उसका विनाश करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, कारागार में बंद राजकुमार सिद्धार्थ का भविष्य क्या होगा? अगले भाग में खुलेंगे ऐसे रहस्य जो पूरे राज्य की किस्मत बदल सकते हैं। उधर बड़े लड़के सिद्धार्थ को उसके साथी पिछवाड़े से कारागार से निकाल लेते हैं और अपना प्लान बताते हैं। हमें प्रभारी कुणाल का अपहरण करना है। यह सुनकर सिद्धार्थ चौंक जाता है, फिर झट से अपने साथियों को बहलाकर कहता है। मुझे माँ से कुछ जरूरी काम है। तुम चलो, मैं आता हूँ। उसी समय प्रभारी कुणाल शराब पीकर बेहोश होकर सो रहा होता है। सिद्धार्थ चुपचाप जाकर कुणाल को उठाता है, उसे दूसरी जगह सुला देता है और खुद कुणाल के बिस्तर पर लेट जाता है। रात गहराती है, तभी अपहरण करने वाले लोग आते हैं और बिना कुछ सोचे समझे कुणाल की जगह सो रहे सिद्धार्थ को उठाकर ले जाते हैं। क्या ये चालाकी सिद्धार्थ की थी या कोई और खेल चल रहा था? इधर एकांत में वजीर हारून और प्रभारी राजा कुणाल के बीच संवाद में वजीर ने कहा। राजा कुणाल, सुनो, एक गुप्त सूचना मिली है तुम्हारे ही बारे में। राजकुमार सिद्धार्थ और मेरे यहाँ पलने वाला शिवा, ये दोनों साधारण नहीं हैं। ये दोनों ही असली राजकुमार हैं। और तुम मेरे अपने पुत्र हो। कुणाल चौंक कर बोला। क्या? ये दोनों मेरे शत्रु हैं। तो फिर चिंता किस बात की? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दोनों ही इस समय कारागार में बंद हैं। कल ही मरवा दूंगा इन्हें। कुणाल ठहाका लगाते हुए शराब पीता है। वजीर हारून गुस्से और निराशा से। अरे नहीं, तुम तो शराब पीकर बेफिक्री से सो रहे हो, और उधर वो दोनों पहले ही गायब हो चुके हैं। राजा कुणाल हक्का बक्का। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम अपनी? वजीर हारून तेज आवाज में। हाँ, एक, जिसे आज तुम्हारी जगह पहुंचना था, उसका अपहरण हो चुका है। और दूसरा, अपने साथियों की मदद से कारागार से भाग चुका है। अब बताओ, अब तुम क्या कर सकते हो? उधर इच्छाधारी नागिन कृत्या बड़ी रानी के कहने पर छोटी रानी रोमा को डसने के लिए निकलती है, लेकिन वहां तो पहले से ही वजीर द्वारा छोड़ा गया एक जहरीला सर्प मौजूद होता है। कृत्या उसे देख चौंक जाती है, पर झिझकती नहीं, झटपट वार करती है और सर्प को मार गिराती है। अब बिना वक्त गनवाए वह आगे बढ़ती है और छोटी रानी की दासी को निशाना बनाकर डस लेती है। लेकिन तभी किसी के कदमों की आहट। डरी सहमी कृत्या बिना पीछे देखे तुरंत लौट जाती है। इधर राजगुरु रामानुजम जब छोटी रानी रोमा के पास पहुंचे, तो रास्ते में उन्हें एक सर्प मरा हुआ मिला और साथ ही एक दासी को सर्पदंश का शिकार होते देखा। वे चौंक गए। क्या ये सब बड़ी रानी सुजाता का किया धरा तो नहीं? उन्होंने मन में सोचा। जब वे रानी रोमा से मिले तो बोले। रानी रोमा, ये मैं क्या देख रहा हूं? सर्प को छोड़ा गया मगर मार दिया गया, फिर दासी को सर्प ने डस लिया। कहीं इसमें रानी सुजाता का कोई हाथ तो नहीं?
थोड़ा रुककर उन्होंने आगे कहा। वो ऐसा क्यों कर रही हैं? राज पाने की इच्छा से? मगर उनके तो कोई संतान ही नहीं। रानी रोमा, हमारे फर्ज ने तो उन्हें पुत्रवती बना दिया था, मगर आपने तो उन्हें राजमाता भी बना दिया, प्रभारी राजा की माता। गंभीर स्वर में बोले। परंतु जो आज राज कर रहा है वह सुजाता का पुत्र नहीं, आपका पुत्र है। मगर अब तो वह भी आपका पुत्र नहीं रहा। उनकी आवाज में दर्द था। आपके दो दो पुत्र होते हुए भी आप अपने एक भी पुत्र को राज नहीं दिला सकी। एक पुत्र मित्रों की बातों में आकर जेल काट रहा है और दूसरा भोला बनकर कारागार में बंद है। वे थोड़े तेज स्वर में बोले। इन्हें समझाइए, अपने हक के लिए तैयार कीजिए, वरना समय निकल जाएगा। रानी रोमा हक्की बक्की रह गईं। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझ पाई गुरुदेव, राजगुरु ने गंभीरता से कहा। रानी रोमा, जब आपने बालक को जन्म दिया तो आपका एक बच्चा बड़ी रानी सुजाता के पास पहुंचा दिया गया। केवल हम जानते हैं इस रहस्य को। उनके गर्भ में बच्चा नहीं था रानी, वहां तो एक रसौली, एक फोड़ा था। राजगुरु की आंखों में गुस्सा छलक पड़ा। मगर क्या करें, हमारी चतुराई को उस वजीर हारून ने मात दे दी। उसने आपके बदले हुए लड़के शिवा को भी बदल दिया और अपने लड़के कुणाल को बड़ी रानी सुजाता के पास पहुंचा दिया, उसे प्रभारी राजा बना दिया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा। आप दोनों रानियों को राज्य से वंचित कर दिया गया। इधर बड़े राजकुमार सिद्धार्थ और उनके मित्रों में विद्रोह के संबंध में विवाद हो गया। सिद्धार्थ ने कहा, खून खराबा नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं। लेकिन उनके साथी भड़क उठे। ऐसे कैसे चलेगा? शांति से तो हमारा काम कभी नहीं चला, अब और नहीं। उधर वजीर के लड़के शिवा को सिद्धार्थ के अन्य मित्र बंदी बनाकर ले आते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक उस पर वजीर हारून के सैनिकों का प्रहार होता है। पर क्या तुम यकीन करोगे, उसे बचा लिया जाता है। इधर राजगुरु ने बड़ी रानी सुजाता के पास जाकर कहा। रानी सुजाता, आपका पुत्र राज्य से वंचित रह गया है। आप जिसे अपना पुत्र समझती हैं वह आपका है ही नहीं, बल्कि वह तो वजीर हारून का लड़का है। आपका बेटा तो कारागार में बंद है। सबूत के लिए नर्स दासी को बुलाया गया। दासी ने कांपती आवाज में कहा, जब मैं आपके बच्चे को लेकर मंदिर जा रही थी, उससे पहले मैंने आपको उसके शरीर के चिन्ह दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय आप अचेत अवस्था में थीं। मैं बच्चे को जल्दी जल्दी मंदिर ले जाने लगी, ताकि राजकुमारों में छोटे बड़े का अंतर न हो जाए। देर होती तो कहीं बड़ा छोटा न हो जाए ये। तभी वजीर की दासी ने मुझसे वह बच्चा ले लिया और मुझसे कहा कि मैं आपके पास वापस आ जाऊं। मैं लौट आई और वह दासी उस बच्चे को मंदिर ले गई। थोड़ी देर बाद वह फिर से बच्चा लेकर आई और मुझे सौंप दिया। इस संबंध में मुझे और कुछ नहीं मालूम रानी साहिबा। राजगुरु ने सुजाता की ओर गंभीर नजरों से देखा और कहा। रानी सुजाता, तभी आपका पुत्र शिवा बदल दिया गया था। वजीर ने अपना पुत्र कुणाल मंदिर में भेजा और फिर वही आपके पास भिजवा दिया। इसके बाद उसने षड्यंत्र रचकर अपने ही बेटे को राजा भी बनवा दिया। रानी सुजाता यह सुनकर सन्न रह गईं। वे अपने राज परिवार की परिस्थिति देख व्याकुल होकर राजगुरु से विनती करने लगीं। गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? कैसे जानूं कौन मेरा सच्चा बेटा है? राजगुरु ने शांत भाव से कहा। रानी, आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए गुप्तचर भेजिए और उस बालक के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। गुरुदेव, मेरे पास तो कोई पहचान भी नहीं। कौन सा चिन्ह था मेरे बेटे के पास? कृपया बताइए। तब राजगुरु ने गहरा सांस लेते हुए कहा। रानी सुजाता, उस राजकुमार की करधनी के पास एक खास निशान था, बिना पैरों वाला एक पक्षी का निशान।